जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विद विकास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती एक बड़े पैमाने पर शिक्षक की भर्ती होने वाली है। भर्ती की नई नियमावली आ चुकी है और ये भर्ती 7th फेज के नाम से जानी जा रही है। फ्रेंड्स, नई नियमावली में बहुत सी चीज़ों को रखी गई है, बहुत सी चीज़ें अभी अधूरी है। नई नियमावली में सबसे बड़ी अधूरी चीज़ ये है कि अभी तक सिलेबस नहीं आई है और बच्चे परेशान हैं। पेपरों की कटिंग में आ जाता है कि पेपर जून में होगा, अभी मई में नोटिफिकेशन आ जाएगी, मई में सिलेबस आ जाएगी। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि बिना सिलेबस का और एग्ज़ाम 1 महीने 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम करा दिया जाए? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर आप अपने सोर्स से कुछ चीज़ों को देख सकते हैं कि इतनी जल्दी संभव चीज़ें नहीं होती। फिर भी हमको अपने अच्छे से सिलेबस ना भी मिला हो, फिर भी एक आइडिया लगाकर कि क्या क्या सिलेबस में आ सकता है। टीचिंग का एग्ज़ाम है तो टीचिंग का ही सिलेबस आएगा, न कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का सिलेबस आएगा। तो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जो 7th फेज की शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें सिलेबस क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। देखेंगे 1 से 5 में जो टीजीटी होती है, टीजीटी हम मान के चले हैं 9-10 में, और जो पीजीटी होगी 11 और 12 के लिए। जैसे एक पीजीटी हो गई 11 और 12 के लिए। तो फ्रेंड्स, आप मान के चलिए कि 95% ये सिलेबस जब नई सिलेबस आएगी तो 95% ये सिलेबस से मैच करेगा ही करेगा, क्योंकि हम सभी जैसे केवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी का जो पेपर होता है वो, और यूपी में जो सुपर टेट का पेपर होता है, मैं सबको मिक्स करके एक नई सिलेबस बनाया हूँ कि ये सिलेबस हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पीआरटी यानी प्राइमरी की। तो देखिए, प्राइमरी के टीचर को मतलब आप ध्यान में रखिए कि प्राइमरी के टीचर पढ़ाते क्या है। देखिए, प्राइमरी के टीचर चाहे कोई भी स्ट्रीम के हों, चाहे साइंस बैकग्राउंड के हों, चाहे आर्ट बैकग्राउंड के हों, चाहे किसी बैकग्राउंड के हों, कॉमर्स बैकग्राउंड के हों, तो वो क्या है कि वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो जब सभी सब्जेक्ट को उनको पढ़ाना है तो सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी बात है कि भाषा कंपलसरी होता है पीआरटी के लिए। पीआरटी यानी जो प्राइमरी शिक्षक के लिए भाषा बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि बच्चों को शुरुआती में भाषा को अच्छे से सिखाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा, जो सरकारी स्कूलें होती हैं उसमें हिंदी भाषा को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश ये तीनों रहेगा ही रहेगा। देखिए, विज्ञान भी रहेगा। विज्ञान में आप चीज़ों को कैसे उसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स रहेगा। जैसे उसमें फिजिक्स के कुछ रहेंगे, केमिस्ट्री के रहेंगे और बायोलॉजी के रहेंगे। तो विज्ञान के भी आपका सिलेबस में रहेगा ईवीएस। आपको पता है कि ईवीएस आप देख भी चुके हैं, सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे या बीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे। तो उसमें ईवीएस किस स्तर का आया होगा, सेम उसी स्तर का इसमें भी ईवीएस पूछा जाएगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए, बाल मनोविज्ञान सीडीपी ये तो 100% है कि पूछा जाएगा। सीडीपी यही तो मेन है आज के टीचिंग एग्जाम में, या नई शिक्षा नीति है तो उसमें भी सीडीपी को बहुत मतलब अच्छे ढंग से प्रमोट किया गया है कि मतलब बच्चों को ऐसा मतलब शिक्षा दिया जाए कि वो बच्चों को भार ना लगे। ऐसा ना लगे कि बच्चे ज़बरदस्ती क्लास में बैठे हैं, बच्चे पढ़ने ही नहीं आ रहे हैं। तो सीडीपी ज़रूर आएगी। देखिए, जीके, अब आते हैं जीके की टाइप में भी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो जीके भी आएगा। जीके, करंट अफेयर। देखिए, बात हो रही है कि बीपीएससी एग्जाम कराएगी। जब बीपीएससी एग्जाम कराएगी तो जीके और करंट अफेयर तो पक्का ही पक्का रहेगा। तो करंट अफेयर भी रहेगा। और रीजनिंग ये सब देखिए क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेंगे। हो सकता है क्वेश्चन हो सके 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में ही ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका 150 नंबर का हो सकता है। मेरा मानना है कि 150 तक क्वेश्चन का नंबर हो सकता है। तो उसी में आपको सब मैनेज करना होता है। देखिए, रीजनिंग भी और मैथमेटिक्स भी पूछी जाएगी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, जो मेनली 1 से 8 तक, अधिक से अधिक थोड़ी बहुत बढ़ जाती है तो 2-4 क्वेश्चन 9 से 10 के बीच में क्लास का पूछा जाएगा। नहीं तो मेनली 1 से 8 तक की ही मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बिल्कुल 100% है कि आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 100% मान के चलिए, 90% भी नहीं, 95% मान के चलिए कि यही सिलेबस सेम रहेगा। आप इसी को मान के तैयारी कीजिए। आप
जब सिलेबस आ जाएगी तो आप मैच कर लीजिएगा, देखिए आपकी सिलेबस मैच करता है कि नहीं करता है। अब बात कर लें 9-10 में, 9-10 के लिए बिहार में टीचर बनने के लिए सबको पता है कि एस्टेट पास होना चाहिए। एस्टेट 2019 में हुआ था, जो लोग पास हुए होंगे वही लोग एग्जाम में बैठ सकेंगे और एक बहुत बड़ी संख्या में एस्टेट की एग्जाम होने वाली है। कंपटीशन, नए बच्चे जब आएंगे ही नहीं तो नए कंपटीशन है ही नहीं, तो बहुत अगर थोड़ा बहुत आप तैयारी करेंगे तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए सीडीपी देखिए, सीडीपी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीडीपी आएगी, जीके आएगा, सी यानी करंट अफेयर आएगा, रीजनिंग भी आएगी, और भाषा हो सकता है कि हिंदी भाषा को इसमें आपको नहीं, संस्कृत या इंग्लिश तो भले ही ना कराए, लेकिन हिंदी भाषा का आपका एग्जाम ले सकती है। और देखिए मेनली देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन, अगर ये तीनों हो सकता है कि 50 क्वेश्चन में निपटा दे, 50 क्वेश्चन में इनको निपटा दे। और जो ग्रेजुएशन स्ट्रीम है अपने, यानी अपने साइंस, अपने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या कॉमर्स से ग्रेजुएशन की हैं, बीकॉम किए हैं या बीकॉम किए हैं, तो आपको कॉमर्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप आर्ट से किए हैं, आर्ट में जो भी सब्जेक्ट रहा हो तो आपको उस सब्जेक्ट से ज़्यादा रहेंगे। अगर बीएससी किए हैं, मान लीजिए बीएससी किए हैं, तो बीएससी में आपको क्या रहेंगे, मैथमेटिक्स और साइंस लगभग रहेंगे। और मान के चलिए क्वेश्चन 150 क्वेश्चन ही, 150 से अधिक नहीं जाएंगे, कुछ कम क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 150 क्वेश्चन हो सकता है रहे, जिसमें 150 में आपके देखिए 100 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहेंगे 100 क्वेश्चन उसके रहेंगे, और बाकी 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे मिक्स लेवल पे रहेंगे, करंट अफेयर, सीडीपी, सारी चीज़ें उसी में डाल देंगे। और सेम पीजीटी में भी यही है कि आपको सीडीपी पूछने को, देखिए पीजीटी के एग्जाम में हो सकता है कि सीडीपी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, जरूर, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे। सीडीपी, जीके, करंट अफेयर और रीजनिंग और भाषा में हो सकता है हिंदी दे दें। और देखिए मेनली ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट आप किससे किए हैं, अगर एमए किए हैं, एमए हिंदी से किए हैं तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ गए। अगर एमएससी फिजिक्स से किए हैं तो 100 क्वेश्चन इसके आगे, सेम एटीज ये ऐसे ही आएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देख सकते हैं, एक बार फिर से हम आपको समरी बता देते हैं। पीआरटी में देखिए, पीआरटी यानी प्राइमरी स्कूल में आपको देखने को मिल सकता है भाषा, लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश का पेपर हो सकता है, विज्ञान, ईवीएस, सीडीपी, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। आप इसको आधार मानकर इतना सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए। अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सीटेट का ही पढ़ते रहिए। अगर प्राइमरी का एग्जाम देना है तो सीटेट को ही पढ़ते रहिए, लगभग 70% वहीं से मैच कर जाएगा, 70% वहीं से मैच कर जाएगा। लेकिन अगर आप इसको आप ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपको 95% से ऊपर ही मिलेगा। इससे कोई अलग से सिलेबस ला के कोई नहीं डाल देगा, क्योंकि ये टीचिंग का ही एग्जाम होने वाला है। और ये भी अपने कान में डाल लीजिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और टीजीटी के एग्जाम में देखिए, टीजीटी के सीडीपी, जीके, रीजनिंग, हाँ मेन आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा, देखिए टीजीटी हो या पीजीटी हो, टीजीटी में है तो ग्रेजुएशन में आप कौन से किस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं। अगर बीएससी किए हैं तो आपको साइंस और मैथ आएंगे, और बीए किए हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें आएगी, और बीकॉम किए हैं तो आपको क्या आएगी, कॉमर्स आएगी। और पीजीटी में आपको, पीजीटी में वही चीज़ें, सीडीपी, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग और भाषा, पोस्ट ग्रेजुएट जिस भी स्ट्रीम से किए हैं, जैसे एमए किए हैं तो एमए किए हैं तो एमए हिंदी से किए हैं तो हिंदी के क्वेश्चन, एमएससी फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन, एमएससी मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख लिए कि ये हमारा सिलेबस है। तो फ्रेंड्स आगे और भी 7th फेज में जो भी जानकारी होगी, अभी नई नियमावली हो या क्या चीज़ें हो सकती है, मेरिट कैसे बनेगा, हम इस सब के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करें। जय हिंद।